अभी अध्यक्ष जी के बारे में अध्यक्ष जी के द्वारा मुखार आज जो हम लोग आना बंद हो गया है, तो इसीलिए आज कल का मैं कोई एक वीडियो देख रहा था, उसमें हमारे माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी आज हम लोग का पूरा वर्ष पूरा हुआ है। हम लोगों के लिए खुशी का बात है कि आज हमारा समाज लड़ना सीख रहा है, और दुख इस बात का है कि हमें एक साल तक सरकार के द्वार पे बैठना पड़ रहा है, और उसके बावजूद भी सरकार हमारी मांगों को लेकर हमारे साथ पक्षपात करती है, हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, हमें अनदेखा किया जाता है। तो अब तक जो हमारा समाज जो घरों में अपने परिवारों से या समाज से जो घृणा के भाव मिलते थे, आज उस सरकार से भी देखने को मिल रहे हैं। बड़ा शर्म का विषय है पूरे राज्य के लिए कि दिव्यांगजनों को पूरा झारखंड का सबसे लंबा आंदोलन करना पड़ रहा है, वो भी 2400 घंटा दिव्यांगजन यहाँ पर निरंतर रहे हैं। तो बिल्कुल हम लोगों ने लड़ना सीखा है। जो हमारे मुद्दे जिसको लेकर हमारे पंचायतों में ब्लॉकों में हमें ठगा जाता है, उसको लेकर हम राज्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो बड़ा फ़ख्र का विषय है। और हमें आज इस बात का भी फ़ख्र है कि हम अपने समाज के साथ साथ वृद्धा और विधवा समाज की भी बातों को रख रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज के साथ साथ विधवा और वृद्धा समाज जो लाचार मजबूर असहाय हैं, उनको भी सरकार ने ठगा है। जब सामान्य महिलाओं को आप मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, तो फिर क्यों दिव्यांग वृद्धा और विधवा के साथ आप अनदेखा करने का काम कर रहे हैं? आज दिव्यांग तो मैया भी है, आज वृद्धा भी मैया दिव्यांग है। माने जो आप नोटों की राजनीति अब बंद हो चुकी है। अब सीधा राजनेता लोग योजनाओं का लालच देते हैं, फ्री का चावल, फ्री की बिजली और फ्री का पेंशन, और इसी स्कीम में हमारी जनता लुभावने लालच में फंसती है। तो बिल्कुल इस लालच के कारण जो सही मायने में जिनको लाभ मिलना चाहिए, उनको हमारे राज्य के नेता लोग ठगते हैं, और उन्हीं की थाली का निवाला वो परोसने का काम करते हैं आम जनता तक। तो बिल्कुल हमारा समाज सशक्त हुआ है। अगर सरकार हमें ठगती नहीं तो शायद हमें लड़ना भी नहीं आता। 1 साल तक का ये जो सबसे बड़ा सफ़र है जो हम लोगों ने तय किया है, बड़ी कठिनाइयों के साथ हमें आपस में लड़वाया गया, फूट डाला गया, वहाँ से भी बात नहीं बनी तो हमें पुलिस प्रशासन के द्वारा धमकाया गया, बहुत तरह के नियम कानून बताकर यहाँ से हटाने की कोशिश की गई। हमारे ऊपर अभी भी एक FIR चल रहा है, हमारे ऊपर केस किया गया है। तो बिल्कुल ये लंबा संघर्ष यात्रा है जो 1 वर्ष नहीं कहा जा सकता है। पिछले 3 वर्षों तक हम लोग लगातार 3 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, और ये सरकार जो है वो मगरूर हो चुकी है, सत्ता के नशे में चूर हो चुकी है। उसके राजनेता को शर्म तक नहीं आ रहा कि राज्य के बगल में जो हमारे महामहिम हैं, उनका दरवाज़ा का 100 कदम का दूरी पे बैठे हुए हैं। यहाँ से मात्र 250 या 300 मीटर का दूरी पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। कई मंत्री कई बार यहाँ गुजर चुके हैं, कई कार्यक्रम यहाँ पर हुए हैं जब मंत्रियों को हमने थाली बजाकर जगाने का कोशिश किया है। कई विधायक मंत्रियों से हम लड़ भी गए हैं कि हमारे मुद्दों को लेकर हमें न्याय दिया जाए। तो ये लड़ाई कहाँ जा रही है, समझना होगा समाज को, हमारी जनता को जो देख रही है और फिर भी लालच में फंस रही है। मुर्गा दारू का राजनीति बंद हो चुका है, लेकिन लालच का राजनीति अभी भी चालू है। इस पर अंकुश कब लगेगा? जो ये सरकार में सत्ता पे बैठते हैं वो क्या सोच कर आते हैं कि उनका बाप का संपत्ति है? ये जनता का सरकार संपत्ति है, और जनता न्याय मांगने के लिए जरूर खड़ी होगी। तो जिस प्रकार हमें ठगा गया है उसके लिए हम न्याय मांगने के लिए। नमस्कार। देखिए, वर्षगांठ मना रहे हैं, सरकार हम लोग नहीं मना रहे हैं, सरकार हम लोग को मनवा रहे हैं। क्या कि देखिए, आप बता सकते हैं, एक सामान्य महिला को दे रहा है 2500 और दिव्यांग वृद्धा और बुढ़वा को दे रहे हैं 1000। तो क्या सरकार यहाँ सही राजनीति कर रही है? तो सरकार को समझना होगा। हम लोग एक बहुत दुख के साथ आज वर्षगांठ मना रहे हैं।
सरकार यदि हम लोग को जल्दी मांग पूरा कर देती तो हम लोग यहाँ नहीं बैठे रहते, लेकिन हम लोग का मांग नहीं पूरा किया तो आज हम लोग को पूरा 365 दिन हो रहा है। तो साल भर में भी 366 दिन होता है, तो हम लोग 365 दिन में ही मना लिया। लेकिन सरकार जितना हम लोग को तड़पा रही है ना, उतना सरकार अपना तड़प रहे हैं। इस जन्म में नहीं भोगेंगे तो अगले जन्म में जरूर भोगेंगे।